So today we will study halogen family. Halogen family very important. ठीक, हेलोजन फैमिली, इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, हेलोजेंस का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. बेटा समुद्र में जितने भी सॉल्ट बनते हैं, ईदर दे आर क्लोराइड्स और दे आर ब्रोमाइड्स और दे आर आयोडाइड्स, यानी ये सारे किसके बनते हैं? हलाइड्स के. तो हेलोजन फैमिली जो है, इसलिए बोला जाता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. देखो बेटे, इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं? फिर, कल, बाहर, आई, आत्मा. पर ये जो आत्मा है ना, यानी एस्टाटीन, इट इज नॉट अ ट्रू हेलोजन. नॉट अ ट्रू हेलोजन. ये ट्रू हेलोजन नहीं होता है. ये समुद्र में कोई सॉल्ट नहीं बनाता. ठीक है, पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है हेलोजन की तरह है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको रखना पड़ता है. क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आ जाती है NS2 NP5. NS2 NP5. दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन्स. ठीक, जैसे यहां से बात करोगे 2S2 2P5, यहां पे बात करेंगे 3S2 3P5, 4S2 5S2 6S2. ठीक, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहा करती है. देखो बेटे, प्रॉपर्टीज सबसे पहले पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज सबसे पहली बात. देखो बेटा, हेलोजन का एटॉमिक साइज अपने अपने पीरियड में सबसे कम होता है. ठीक, लीस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में इनका साइज सबसे कम होता है. इट हैज लीस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. अपने अपने पीरियड्स में सबसे कम साइज इनका हुआ करता है. समझ में आती है? पहली बात, यानी इट हैज लीस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. ठीक है जी. इसके बाद नोबल गैसेस आती है. नोबल गैस का साइज अब्रप्टली बढ़ जाता है. क्यों? उसमें वैन डर वाल रेडियस देखी जाती है, और वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस. इसकी कोवेलेंट रेडियस देखी जाती है, उनकी वैन डर वाल रेडियस देखी जाती है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते नहीं अदरवाइज सर. ठीक है जी. तो इसलिए इनका अपने अपने उसमें सबसे छोटा होता है. डाउनवर्ड तो साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो हमें पता है फ्लोरीन इज छोटा देन क्लोरीन, विच इज छोटा देन ब्रोमीन, विच इज छोटा देन आयोडीन, विच इज छोटा देन एस्टाटीन. ठीक, ये तो क्लियर होता ही. डाउन टू द ग्रुप साइज हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है. तो कोई खास वाली बात इधर होती नहीं. ठीक, अगली बात है एग्जिस्टेंस. देखो बेटा, they exist as diatomic molecules. They exist as diatomic molecules. Diatomic molecules की तरह एग्जिस्ट करते हैं बेटा, जैसे F2 Cl2 Br2 I2. हालांकि यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेटे एक बात बताओ, क्या नॉन मेटल करंट को कैरी करते हैं? बोलो बेटा बोलो. नो सर. क्या नॉन मेटल करंट को कैरी करते हैं? ओके, नहीं. तो नेम एनी 3 नॉन मेटल्स विच आर कंडक्टर. नेम एनी 3 नॉन मेटल्स विच आर कंडक्टर. एक मैं बता देता हूं, ग्रेफाइट. अगला बोलो. अगला बोलो. एक होता है सिलिकॉन. क्या होता है? सिलिकॉन. सिलिकॉन इज ऑल्सो
अ गुड कंडक्टर। सिलिकॉन एक और गुड कंडक्टर होता है। एंड थर्ड वन इज आयोडीन। अब आयोडीन गुड कंडक्टर कैसे? क्योंकि बेटा ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। आयोडीन एग्जिस्ट एज I1 पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव। ये आयंस की तरह एग्जिस्ट करता है बेटा। इट एग्जिस्ट एज आयंस। ये आयंस की तरह एग्जिस्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? इसलिए ये कंडक्टिंग होता है, इवन दो इट इज अ नॉन मेटल बट इट इज कंडक्टिंग बिकॉज इट एग्जिस्ट इन आयनिक स्टेट। ठीक, अगली बात देखो बेटा, फ्लोरीन जो होती है वो एक गैस है, ये गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। ठीक है जी। द रीजन इज वेरी सिंपल, फ्लोरीन बहुत छोटा होता है और इनमें दो फ्लोरीन के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी। वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज पे डिपेंड करती है। लार्जर इज द साइज, मोर इज द वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? लार्जर इज द साइज, larger is the size, more is van der Waals force of attraction. Van der Waals forces of attraction, forces of attraction जितना लार्ज साइज होता है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है। लार्जर इज द साइज, मोर इज द वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। तो बेसिकली फ्लोरीन बहुत छोटा है इसलिए उसमें वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो गैस है। क्लोरीन भी बहुत बड़ा नहीं है, वो भी गैस है। ब्रोमीन थोड़ा बड़ा हो गया, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, वो लिक्विड हो गया। और आयोडीन जो हो गया, एक बात, लार्ज साइज, मोर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर ओवर इट एग्जिस्ट्स इन आयनिक स्टेट। आयन में वैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इसलिए आयोडीन इज सॉलिड। तो दो रीजन हो गए, एक तो आयोडीन में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई और दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये आयनिक स्टेट में है, इस वजह से भी ये सॉलिड होता है। और इसका मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर हम नहीं कर लेते तो मेल्टिंग पॉइंट आयोडीन का ज्यादा, ब्रोमीन का कम, क्लोरीन का कम और फ्लोरीन का सबसे कम होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आ जाता। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया। अब तीसरी बात, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। मैं हैलोजन में एस्टाटीन को लेके नहीं चल रहा हूं, है ना। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, हैलोजेंस आर कलर्ड, सारे हैलोजन कलर्ड होते हैं। जैसे अगर तुम फ्लोरीन की बात करोगे, फ्लोरीन लाइट येलो कलर का होता है, फ्लोरीन इज पेल येलो, पेल येलो कलर का होता है। रही बात क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो या लेमन येलो बोल देते हैं इसको। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड आयोडीन, आयोडीन इज पर्पल वॉयलेट, पर्पल वॉयलेट। ठीक, ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। व्हाई? बिकॉज ये विजिबल लाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं। ठीक, देयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड। ठीक, their molecules absorb light in the visible region, as the result electron is excited. ठीक, यानी their molecules absorb light, ठीक, and electrons are excited. अब मेरे प्यारे बच्चों एक सिंपल बात, व्हाइट लाइट में से एक कलर निकाल लो, दूसरा बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब आपको याद करना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है। ठीक, कौन सा एब्जॉर्ब, देखो बेटा जो कलर एब्जॉर्ब होता है वो नहीं दिखता, जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो दिखता है। आपने व्हाइट लाइट में से एक कलर एब्जॉर्ब कर लिया, जो रिफ्लेक्ट किया वो दिखाई दिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं यहां पे समझना है। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो कलर होते हैं जिनको मिला के व्हाइट बने। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर टू कलर्स जो मिलकर के व्हाइट बनाते हैं।
उनमें से अगर एक एब्जॉर्ब हुआ तो दूसरा बाहर आएगा। ठीक, अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन से होते हैं? देखो बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जानने के लिए इधर ध्यान देंगे। हमें पता, लाइट को, कलर्ड लाइट को याद करने के लिए आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे विबग्योर। क्या लिखते थे? विबग्योर। पर एक बात बताओ, ये ब्लू है कि इंडिगो है? जल्दी बोलो जल्दी। ब्लू ब्लू। ब्लू। अच्छा जी, तो ये वाला जो है ये ब्लू है कि इंडिगो है? ये वाला कलर लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। ओके, ये वाला कलर बताना, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला जो है ये ब्लू की इंडिगो? एक्चुअली क्या है, ब्लू और इंडिगो में हम लोगों को ज्यादा फर्क पता चलता ही नहीं। हम ब्लू को इंडिगो मान लेते हैं, इंडिगो को ब्लू मान लेते हैं। ऐसा पंगा ही छोड़ देते हैं, अपन उसको ब्लू ही ले लेते हैं फिलहाल। अपन ने आई मिटा दिया, बन गया विबग्योर। अब हर चौथा कलर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। अब हर चौथा कलर एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे वॉयलेट का चौथा कलर येलो, तो वॉयलेट और येलो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जो चीज वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगी वो येलो दिखाई देगी, जो येलो एब्जॉर्ब करेगी वो वॉयलेट दिखाई देगी। ठीक है जी। इसी तरह से ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो गया? ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज हो गया। इस तरह ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया? ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड हो गया। अगर मान लो कोई चीज ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब करती है, ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब करती है, तो बेटा वो कैसी दिखाई देगी? देखो जी, ऑरेंज का कलर ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री और रेड का ग्रीन, तो वो ब्लू ग्रीन दिखाई देगी। अगर कोई चीज ग्रीनिश येलो एब्जॉर्ब करती है, ग्रीन येलो एब्जॉर्ब करती है, तो बेटा देखो, अगर ग्रीन येलो एब्जॉर्ब हुआ तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हुआ? रेड। और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कैसा कलर हुआ? वॉयलेट। तो वो रेड वॉयलेट दिखाई देगी, वो रेड वॉयलेट दिखाई देगा। समझ में आया? बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो अगर आप विबग्योर में से आई मिटा दो तो हर चौथा कलर कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक इस तरह से अगर व्हाइट लाइट में से एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, दूसरा बाहर आएगा, ऐसे कलर दिखाई देगा। अब देखो बेटे, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। फ्लोरीन छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एक्साइट करने की, तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और रिलीज कम करेगा। अगर रिलीज कम करेगा तो बेटा एनर्जी जो होती है वो इस साइड ज्यादा होती है, इस साइड कम होती है, तो उसका कलर इस साइड को आ जाएगा। तभी तो वो थोड़ा येलो सा दिखाई देता है, तभी वो थोड़ा येलो दिखाई देता है। क्लोरीन के कलर, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थोड़े और लेस टाइटली हेल्ड है, थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा बाहर जाएगी, ज्यादा बाहर जाएगी, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो इससे कम ग्रीन, तो ग्रीनिश सा दिखाई देना शुरू होगा। उसका रेडिश सा, ब्लू, ये ब्लूइश रेड सा, ब्राउन सा, मतलब यूं समझ लो कि ये दोनों मिलेंगे तो थोड़ा ब्राउन सा कलर दिखाई देगा। और लास्ट में आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। अब आयोडीन के इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड, बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो बहुत ज्यादा बाहर जाएगी, ज्यादा बाहर जाएगी, उसकी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम किसकी? वॉयलेट की, इसलिए वो वॉयलेट जैसा दिखाई देता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कलर क्यों दिखाई देता है ये? यस सर। यस सर। ओके, ये हो गया कलर। अब चलते हैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। देखो बेटे, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो प्यारे बच्चों, अपने अपने पीरियड में आफ्टर नोबल गैस दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज। क्यों हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी? बेटा साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल एंड न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज मोर, न्यूक्लियर चार्ज मोर, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड,
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, और डाउन टू द ग्रुप हमेशा डिक्रीज। तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन क्लोरीन, व्हिच इज मोर देन ब्रोमीन, व्हिच इज मोर देन आयोडीन, व्हिच इज मोर देन S13। कोई खास बात नहीं है। बोलो ये क्लियर हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी? Yes, sir. Yes, sir. एक खास बात देखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे, जो छोटा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जो छोटा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर मैं एक्सपेक्टेड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखूं तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की सबसे कम, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है। बट जब हमने एक्चुअल ऑर्डर देखा, तो हमने ये पाया क्लोरीन की ज्यादा, देन ब्रोमीन, फ्लोरीन की बहुत कम, यानी फ्लोरीन की ब्रोमीन से भी कम हो गई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाउ व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज। बहुत स्मॉल साइज होने से क्या हुआ कि जो दो फ्लोरीन थे वो बहुत छोटे थे, बहुत पास पास थे, और हर फ्लोरीन के ऊपर क्या होगा? लोन पेयर भी होगा, तीन लोन पेयर, और ये 3 लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, और इस रिपल्शन से बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, lone pair comes very close to each other. Because of very small size of fluorine, lone pair come very close to each other. Therefore, repulsion is more. So bond can be broken down easily. इसलिए fluorine की bond dissociation energy is less than chlorine as well as bromine, maybe more than iodine. बोलो क्लियर हो गया कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. अगली बात आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही तो होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 लेके चलते हैं। उसके बाद क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 लेके चलते हैं। उसके बाद ब्रोमीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3 लेके चलते हैं। उसके बाद आयोडीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 के करीब लेके चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करती है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, लास्ट बात है आज के लिए, ध्यान दे दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बच्चों, when you talk about electron gain enthalpy, ठीक, डेल्टा EGH, एक्सपेक्टेड तो ये था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल ऑर्डर देखा तो एक्चुअली क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा, फिर वो ब्रोमीन से ज्यादा, और ये यानी हमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ठीक जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, यानी एनर्जी रिलीज कम होती है। यहां फिर बोले और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पुराने जमाने में इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते थे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
of fluorine is less than chlorine. ठीक है जी, less than chlorine. Why? Again, because fluorine is too small. बहुत ही छोटा है. तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाती है. साइज इज टू स्मॉल, इसलिए व्हेन इट टेक्स इलेक्ट्रॉन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक प्लेस. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक प्लेस. क्लियर हो गया? और उस रिपल्शन के चलते हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस हो जाती है. बोलो क्लियर और नॉट? यस सर. Yes, sir. पर बेटे एक क्वेश्चन आ गया कंपटीशन में, ये सीबीएसई पीएमटी में, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. कौन सी चीज गलत है? ए, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन. ठीक, और यहां हमने बोल दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी. बी, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन. दूसरा दे दिया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग पावर. तीसरा हमें बोला फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन. कह दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. और डी दे दिया फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन. और यहां दे दिया बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब पूछ लिया इसमें से क्या रॉन्ग है. हमें ये तो पता था कि ये तो सही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा होती, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है. हमें पता है कि ये गलत है क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस देन क्लोरीन. लोगों ने बोला कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिया हुआ था, यहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. कहा कि ये भी गलत है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लेस देन क्लोरीन. ये उन लोगों ने बोला जो लल्लू है. याद रखना, अगर मॉलिक्यूलर फ्लोरीन हुआ तो ऑर्डर सही है. हाँ, अगर फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन इज लेस देन ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन बोला होता तो गलत होता. एटॉमिक स्टेट में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है पर मॉलिक्यूलर में नहीं. ऐसा क्यों सर? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हमें फ्लोरीन को तोड़ना पड़ेगा और एक एफ बनेगा और फिर वो एफ इलेक्ट्रॉन लेगा और एफ नेगेटिव बनेगा. ऐसे ही हमें क्लोरीन को तोड़ना होगा, पहले Cl बनाना होगा और Cl इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl नेगेटिव बनेगा. क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन ही ये है ना, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. आइसोलेटेड चीज. अब देखो बेटा, क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है और जो आपके फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बेटा, ये 158.8 होती है, जबकि क्लोरीन की देखेंगे 242.6 होती है. 242.6 होती है एनर्जी जो चाहिए. यहां हाफ मोल है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. ये 1 मोल के लिए थी, हमने हाफ मोल के लिए चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू आ गई 709.4 किलो जूल. ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और यहां आ गई 1.3 किलो जूल. ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई. अब सेकंड स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी. जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक, किसकी? फ्लोरीन की, वो है -333 किलो जूल.
ठीक, जबकि इसकी है -342 किलो जूल। ठीक है जी, 249 रादर, इतने किलो। अब टोटल एनर्जी का चेंज देखें, यहां से यहां बनने के लिए टोटल डेल्टा एच वो होगा +76.4 प्लस -333, और यहां पे टोटल होगा टोटल डेल्टा एच +121.3 प्लस -349। तो यहां वैल्यू आ गई, -333 में से माइनस करो 79.4, यहां आया 6, यहां आया 3, यहां आया 5, यहां आया 2, तो इसकी वैल्यू आई -253.6, जबकि उसकी वैल्यू 349 माइनस का और 121.3, यानी यहां 7, यहां पे भी 7, यहां आया 2 और यहां पे आ गया 2, तो इसकी वैल्यू आई -227.7। तो दो प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो यहां एनर्जी का रिलीज ज्यादा है, यहां एनर्जी का रिलीज कम है, इसलिए ये करेक्ट ऑर्डर है। ज्यादा एनर्जी तब रिलीज होती जब F2 F नेगेटिव में चेंज होता है, जबकि जब Cl2 होता है तो कम एनर्जी रिलीज होती है, यानी F2 का इलेक्ट्रॉन लेना इजी है जबकि Cl2 का इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। हाँ, अगर एटॉमिक स्टेट की बात करते तो इधर एनर्जी रिलीज कम है, इधर एनर्जी रिलीज ज्यादा है, पर फर्स्ट स्टेप में यहां एब्जॉर्ब भी तो कम है। इस वजह से नेट डेल्टा एच किसका कम हो गया, क्लोरीन का कम नेगेटिव हो गया, इसलिए क्लोरीन लेस इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। एंड लास्ट थिंग इज सॉल्युबिलिटी, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इट रिएक्ट्स विद वाटर। फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, सॉल्युबिलिटी तो बात ही छोड़ो, इट रिएक्ट्स विद वाटर। ब्रोमीन आयोडीन इज very less soluble in water. Bromine iodine is very less soluble in water, but more soluble in organic solvents like CCl4, CS2, benzene, वहां ज्यादा डिसॉल्व करते, नॉन पोलर होते हैं। पर आयोडीन इज वेरी मच soluble in KI, क्योंकि आयोडीन जब KI में डिसॉल्व करवाते हैं तो ये बनाता KI3। बेटा यहाँ KI3 में पोटेशियम का 3 पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, यहाँ K1 पॉजिटिव है, I3 नेगेटिव है, पॉली आयोडाइड आयन बन जाता है। सो दिस फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज पॉली आयोडाइड आयन, पॉली आयोडाइड आयन। हेंस iodine is highly soluble in Ki because it forms polyiodide ion. बोलो बेटा, solubility clear or not? Yes, sir. यस सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई बेटा खत्म। ठीक, अगली बार मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। ठीक, अगली बार मिलते हैं। Sir,